हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस सेशन में। और आज की ये तीसरा टेस्ट हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से पूरे हम 150 क्वेश्चन पूरे लगाएंगे। इसमें से 5-6 क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करेंगे कि ये 1 घंटे के अंदर ही हो जाए, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट जो है वो मिल जाए। और ये आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पीवाईक्यू से भरा हुआ है, ये करंट अफेयर से भरा हुआ है और सारे सब्जेक्ट्स एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाए और कम से कम समय में। आप बस इसको जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। और हमने जो प्रॉमिस किया है, करीब 10 जो टेस्ट हम देंगे वो आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मैच लिस्ट फर्स्ट स्टेट ऑफ Indus Valley Civilization and list second river and select the correct answer using the code given below the list। तो पहला जो ऑप्शन है, मंडा एक्चुअली जम्मू कश्मीर में है, पहले तो ये आप जान लीजिए। आलमगीर यूपी में है, ये महाराष्ट्र में है, ये पाकिस्तान में है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आप रख लीजिए। फिर उसके बाद रिवर्स के बारे में आ जाइए। मांडा जो है ये है चेनाब रिवर के किनारे, और आलमगीर ये हिंडन जो कि गोमती नदी की एक जो है सहायक नदी है, यमुना नदी की, सॉरी गोमती की नहीं, गोमती तो लखनऊ में बहती है। दाइमाबाद, प्रवना, प्रवरा और सुतका गेंदौर जो है दस्त। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम एक्चुअली दोनों तरफ लेके चलते थे, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि नंबर वाइज ही लेके चले। देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है ये। हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? तो ये गौतम बुद्धा के बारे में कहा गया था, एडवर्ड ने कहा था। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोशाला महाजनपदा इन द 6th century। दिस इज राइट। द फर्स्ट जैन समिति संगीति वॉज हेल्ड इन वल्लभी। नो, ये सेकंड एक्चुअली हुआ था, सेकंड, तो ये गलत हो गया। पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, मतलब पटना में आप कह सकते हैं एक तरीके से। गौतम बुद्ध गेव मोस्ट हिज sermon इन कोसाला महाजनपदा। लिंगायत सेक्ट इज ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ सेवाइट्स। तो लिंगायत ओल्डेस्ट नहीं है, बल्कि पशुपत जो सेक्ट है वो सेवायत का, सेवाइट्स का जो है ओल्डेस्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक तो ये सही होगा, एक और 1 और 3, तो 1 और 3 विल बी राइट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 4। इन विच रॉक edict ऑफ एम्परर अशोका एनिमल सेक्रीफाइस हैज बीन बैंड? तो ये जो है ऑप्शन फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन में फिल इन द ब्लैंक यूजिंग स्पेस द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन से। आफ्टर डेथ ऑफ अशोका द, ये डायनेस्टी का नाम यहाँ पे लिखना है। डायनेस्टी इमर्ज इन कलिंगा इन द 1st century BC। तो ये थी चेदी डायनेस्टी। ओके, और एक सातवाहना भी वहीं पे थी, लेकिन चेदी जो है उनके बाद आई थी। क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस? तो ये हुआ था ईरन इंस्क्रिप्शन, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। हंथी गुफा ये मिलेगा आज के समय उड़ीसा में, आप कह सकते हैं उड़ीसा। और गिरनार ये गुजरात में, गुजरात ये कर्नाटका में। ओके, तो मिडिवल स्कॉलर लाइक एल्बर्नी, फिरदौसी, उतबी और फारूक एडोर्न द कोर्ट ऑफ होम। तो मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखिए, ये इसका पूरा नाम भी कई बार पूछता देता है, हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली गौरी है। तो और ये मोहम्मद गजनवी और महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये महमूद गजनवी ये करीब 9वीं 10वीं शताब्दी में आया था, और ये 17 बार कहा जाता है कि इंडिया पर अटैक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर, इसमें छोड़ दीजिए इसको। असर्सन पढ़ते हैं सीधा डायरेक्ट। अंडर द विजयनगर एम्पायर द नेम्ड एज संगम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई 2 ब्रदर नेम्ड हरिहर एंड बुक्का इन 1333 AD। द नेम ऑफ द फादर ऑफ हरिहर एंड बुक्का वॉज संगम। तो हाँ, संगम की ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, उनके फादर का नाम संगम ही था।
fill the blanks with the appropriate word given in the options. The Bhakti movement was initiated by Alvar Saints and of Vaishnava tradition and Nyanwar Saints. तो ये थे 12 यहाँ होगा 60 यहाँ। तो ये जो है ऑप्शन बी विल बी राइट कि 12 सेंट्स जो है अलवर के जो है वैष्णिज्म के, उन्होंने वैष्णिज्म ट्रेडिशन को चालू किया था और 60 जो नया नया सेंट्स थे उन्होंने सैविज्म को तो प्रमोट किया था। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इसको एक्चुअली मुगल कॉइन्स हैं ये और इनको मैच करना है। तो रुपीज क्या था? रुपी जो है एक सिल्वर कॉइन था। फिर सेन शाह जो है ये लार्जेस्ट कॉइन था और इलाही राउंड सेट गोल्ड कॉइन था। ओके, और सील जो है मोस्ट पॉपुलर कॉइन था। तो देख लीजिए 3 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 ऑप्शन ए विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 11 अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन चितनीज वाज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ विच डिपार्टमेंट? फॉरेन मिनिस्टर, ये इसको सुमन बोला जाता था। मिलिट्री नहीं, ऐसा नहीं था। स्टेट करेस्पॉन्डेंस इंटेलिजेंस, नो, स्टेट करेस्पॉन्डेंस था। वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? तो देवगिरी, आज के समय दौलताबाद भी जाना जाता है। दौलताबाद अगर दिया हो तो दौलताबाद भी कह सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लेटर मुगल रूलर्स। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। ये 1800 प्लस में था और शाह आलम सेकंड, शाह आलम तो ब्रिटिश से वॉर भी किया था इसने, तो इस वजह से इस ये करीब 1560 के आसपास था, 1560 के आसपास था। और उसके पहले शाहजहां था, सबसे पहले आलमगीर था। तो बी बी डी बी डी ए और सी, ऑप्शन सी विल बी राइट। इन विच रीजन डिड द रंपा रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टेक प्लेस? तो मालाबार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इट वॉज अ वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। हु हैज मेड द एबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये थे टी.आर. होल्म्स, हिस्टोरियन टी.आर. होल्म्स ने कहा था कि बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में ये वॉर था। 1857 वाले वॉर को उन्होंने कमेंट किया था। व्हेन वाज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास टू फिक्स द मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स? तो ये हुआ था 1843, 1856, 1872, 1891। तो 1891 में एक्चुअली हुआ था एज ऑफ कंसेंट और 12 साल रखा गया था गर्ल्स की शादी के लिए मिनिमम एज। और यह इस समय एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था मायो के द्वारा। मायो ने इस समय पहला सेंसस कराया था। ओके, बट दैट वाज नॉट फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट रेगुलर सेंसस, बट दिस वाज फर्स्ट सेंसस। फर्स्ट सेंसस और फर्स्ट रेगुलर सेंसस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें क्या है? इंस्टीट्यूशन लिस्ट सेकेंड इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो ये कब बने थे उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये खुदाई खिदमतगार पहले देखे तो 1929 सिविल डिसोबीडियंस के आसपास ही ये था। तो ये हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर केवल दिया होता तो ये तो 1925 के आसपास कानपुर में बना था, लेकिन कम्युनिस्ट पर मार्क्सिस्ट दिया है तो ये 1964 में बना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो है ये है 1925। तो हो गया 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन नंबर बी। Hilbert Bill was an aggressive step taken during the tenure of Lord Ripon. Hilbert Bill empowered Indian magistrate to European officers. तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया था हिल्बर्ट के द्वारा, लेकिन फिर उसे जो है इसको वापस लेना पड़ा था। तो और लेकिन ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था। लेकिन ये कब हुआ था? 1882 में। Question number 19. The safety wall theory related to the establishment of the INC was propounded by Lala Lajpat Rai. ये सही है। The conspiracy theory related to establishment of INC was also propounded by Lala. No, conspiracy
ये सेफ्टी वॉल थ्योरी तो लाला लाजपत राय ने, लेकिन कॉन्स्पिरेसी एकदम सिमिलर ऐसे ही कुछ एलिगेशन लगाया था आरपी दत्त ने। तो आरपी दत्त जो है, इन इसने दोनों को दे दिया, तो इस वजह से ऑप्शन केवल ये सही होगा। अगर आरपी दत्त यहाँ दिया होता तो दूसरा ऑप्शन भी सही होता। इफ देयर इज एनी सिन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज वीकनेस। We should remove every type of weakness or frailty. Weakness is a sin, weakness is a like death. Whose statement is? तो ये था स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट था। और स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए थे, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, हिंदुइज्म को स्पेशली। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। सही है। यंग नेशनलिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 15-20 ईयर्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम विच प्लेस इन कलकत्ता वॉज द स्वदेशी मूवमेंट डिक्लेयर्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो है 7 अगस्त 1905 को जो है, 7 अगस्त को ये किया गया था टाउन हॉल में, और एक स्वदेशी मूवमेंट। और इसी एक्चुअली 7 अगस्त को ही इसीलिए हैंडलूम डे भी मनाया जाता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। 2015 में चालू किया गया इसको। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फॉरेन सॉयल। तो ये हुआ था 22 जुलाई या अगस्त है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन 2 मंथ में कंफ्यूजन है। 1907 कहाँ पे? जर्मनी सिटाडेल स्टूटगर्ट वो जो था वहाँ पे किया गया था। किसके द्वारा? मैडम जी कामा के द्वारा। ओके, मैडम कामा जो थी उन्होंने किया था। व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी एस्टेब्लिश। सो दिस वो एस्टेब्लिश्ड इन 1930 बाय हरदयाल जो थे, उन्होंने किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था। तो ये आप याद रखेंगे। सैन फ्रांसिस्को में इसको किया गया था। और इसको एक्चुअली ऑर्गेनाइज किसने किया था? अगर ये किया था लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। और जो लाला हरदयाल थे ये मिनिस्टर थे, और काशीराम इसके ट्रेजरर बने हुए थे। हु हु वाज हु वॉज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो ये थे अब्दुल लतीफ़। तो लतीफ़ जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? करीब 1860 के आसपास किया था। 1856 में आई थिंक किया था इन्होंने। एक आपको रफली आइडिया होना चाहिए, बहुत सारी सोसाइटी का आप एकदम डेट नहीं याद कर सकते, लेकिन एक मोर और लेस थोड़ा बहुत एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द Indian Independence Bill 1947. This bill was introduced in the British Parliament on 10th July। तो ये तो गलत हो गया, 10th जुलाई नहीं बल्कि 5 या 4 जुलाई को कहें। इन्हीं में से एक था, 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया था। द बिल वॉज पास्ड बाई लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस 15 जुलाई। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये तो हाउस ऑफ कॉमन्स ये एक्चुअली चेंज कर दिया है इसने। क्या किया है? ये लोअर हाउस 15 जुलाई को लोअर हाउस में पास किया गया था, और अपर हाउस में 16 जुलाई को पास किया गया था। और ब्रिटिश साइन तो ये ब्रिटिश ये नहीं साइन किए थे। तो ऑप्शन केवल ए जो है राइट होगा। इसमें केवल नहीं नहीं नहीं, ये सही है। 18 जुलाई को ब्रिटिश एम्पायर ने, तो ये ऑप्शन ए विल बी राइट। और तो बाकी सभी गलत हैं। ये उलट दिया है, ये 4-5 कर दिया है, सही है। लिनिथ वो कमीशन 1928 वॉज इलेक्टेड टू विच फील्ड। तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में इनको किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। 1928 में। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। विजिट ऑफ प्रिंस 1921, वोट्स 1854, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, वाइट म्यूटनी 1859। तो आप अरेंज कर लीजिए इसको। ओके, तो अरेंज आप कर लीजिएगा। तो नहीं तो कर देते हैं। ए लास्ट में है, इसमें इसमें ए लास्ट में होगा। पहला होगा वो डिस्टेंस, मतलब डी पहले पे होगा, डी यहाँ पे पहले पे है। फिर उसके बाद सी जो है, तो ऑप्शन बी जो है राइट। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ। तो ये थे
घनश्याम दास बिरला जी। ओके, तो लेकिन ये भी अमृतलाल ठक्कर भी इससे एसोसिएटेड थे, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं थे पहले। वेयर वॉज महात्मा गांधी इम्प्रिजन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये पुणे में थे। और 9 अगस्त को एक्चुअली 1947 में क्विट इंडिया मूवमेंट की एक्चुअली अनाउंसमेंट की गई थी, और अगले ही दिन अंग्रेजों ने 0 आवर ऑपरेशन करके सारे लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया था। तो 0 आवर अगर ऑपरेशन पूछता है, तब पर भी आपको याद होना चाहिए किसी से एसोसिएटेड है। एक्स रेज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नीदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक हैव एनी इफेक्ट ऑन एक्स रेज। गामा रेज हैव बीन हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन सही है, लगभग सभी ऑप्शन सही है। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप what happens when the focal length of the eyepiece and objective lens is shortened, तो ये एक्चुअली घट जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? घट जाएगा, 1+d/f होता है। तो अगर इसके वेवलेंथ को आप शॉर्टन करोगे, तो पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एक एफ भी होता है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो घट जाती है। फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस इज शॉर्टेंड, ओहो नहीं इंक्रीज करेगा। 1+d/f अगर आप लगाएं, तो एफ की वैल्यू अगर कम करें, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो इस वजह से बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ये है द रेसिस्टेंस आर ऑफ वायर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द वायर एंड करंट फ्लो आई थ्रू इट। यस, एक फार्मूला आप याद करिए, V बराबर IR। इससे इंडियन रेलवे से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इंडियन रेल की पटरी थोड़ी ऐसी ही होती है, तो IR से आप याद कर लीजिए। तो इसको फार्मूले को, इसमें रेसिस्टेंस पूछा है, तो V/I हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे आप इधर उधर। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर क्यूब, तो ये ऑप्शन दोनों सही है, उतना ही होता है। हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये होता है वेबर। ओके, और टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है ये, और इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये भी चीज़ें आप जो है याद करके रखेंगे। ये एक्चुअली इसके जो यूनिट हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इस वजह से आप इसको जो है हमेशा याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और गॉस क्या है? गॉस है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो इतना आप जो है इसको याद रखेंगे। स्ट्रेंथ जहाँ आएगा वहाँ पे टेस्ला, अभी टेस्ला जो कार बना रही है उसी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है ना, तो उससे थोड़ा रिलेट कर लीजिए। गॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये केवल गॉस जो है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। अभी की जो टेस्ला कंपनी है एलन मस्क की, उसको आप याद रखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, तो अल्टीमीटर को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सब एक्सप्लेन करता है, केवल ये नहीं करता। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, इज सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूछा भैया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल, मोर देन वन ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। कैसे ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसको न्यूक्लियर प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी मानेंगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एक्चुअली न्यूक्लियर प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी नहीं मानेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो केवल ऐसा नहीं होता, सस्टेनेबल एनर्जी एक तरीके से कहें तो। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी नहीं हो, क्लीन एनर्जी कह सकते हैं आप, कि इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है ये। अनंत एक समय के बाद ये मतलब जो इसमें जो भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी चाहिए वो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो सब। तो इस वजह से ये दोनों जो है, लेकिन विंड जो है नहीं समाप्त होगा, तो इस वजह से ऑप्शन डी विल बी राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स
अपोजिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन सरफेस, तो ये नहीं रोलिंग, वो रोलिंग सर फिक्शन होता। द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, ये जो है सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल मैटर्स absorb heat from source and of heat and moves the process of heat transfer in which particles of matter absorb heat from the source of heat and moves to other parts, and in their place other particles come near the source and called in, ये होता है कन्वेक्शन। एक्चुअली इसमें पार्टिकल मूव नहीं करते, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसे होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे वीव ग्योर अगर आप लिखेंगे वीव ग्योर लिखेंगे तो सबसे लास्ट में क्या है, आर है, तो सबसे ज़्यादा जिसमें होगा यही होगा बी वाला। आप सबका याद नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर आपको याद होगा रेंज तो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी, तो ये ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन होता है। द मेन कॉज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये होता है कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये सही है। लेकिन अगर परमानेंट अगर पूछेगा तो इसमें ये हो जाएगा सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, अगर हो तो वो परमानेंट वाला होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाइड्रोजन कैन बी फिजिकली स्टोर्ड एज अ गैस और अ लिक्विड, ये सही है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड टू स्टोर हाइड्रोजन इन लिक्विड फॉर्म, या दैट्स राइट। -253 ऐसे कुछ होता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो होता है। कार्नोटाइट एंड पिच ब्लेंड, ये तो पता ही होगा। प्लेसमेंट आर द ओर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ये यूरेनियम के ओर्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कीपिंग इट a low temperature and high pressure at 100 degrees centigrade. Air has only specific heat, whereas at 100 degree centigrade of temperature steam has specific as well latent heat। तो ये ऑप्शन ये सही है कि इसलिए तो एक्चुअली हमको जो भाप है उससे ज़्यादा जलन महसूस होती है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट भी होता है, लेकिन नॉर्मल हीट में लेटेंट हीट नहीं होता। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। सिंथेटिक डायमंड आर मेड बाई हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये बात भी सही है। और ये जो ग्रेफाइट है ये सिंथेटिक जो डायमंड है उसके लिए रॉ मटेरियल भी है, ये भी याद रखें। द कॉज ऑफ सोर इन कर्ड, तो ये है लैक्टिक एसिड। ओके, which of the following fibers is used in the manufacturing of fighting clothing, armor of defense vehicle, industrial safety equipment? इतने सारे दे दिए हैं, एक भी कई ज़्यादातर क्वेश्चन ये एक दे करके पूछा जाता है। ये केल्वर होता है, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो कुछ भी हो। तो ये द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ये होगा -3 वोल्ट, फिर -1.2 वोल्ट, देन होगा 0.5 वोल्ट। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हार्बर प्रोसेस फॉर मेकिंग निकिल, ओके, तो हार्बर प्रोसेस से और मेकिंग आर्टिफिशियल घी, तो इसमें निकिल चाहिए, यही बी वाला आप पकड़ लीजिए। तो बी इसमें दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली, इस वजह से इसको पढ़ नहीं रहे हैं। विच एमंग द फॉलोइंग आर द फैट सॉल्युबल वाइटामिन, तो एक आप याद रखिए कीड़ा, कीड़ा को मैंने बहुत बार बताया है, B12, ये बी कीड़ा और B12 ये जो है लीवर में स्टोर होते हैं, लेकिन अगर B12 को हटा देंगे तो यही जो है कीड़ा जो है फैट सॉल्युबल है। तो इसमें कौन से हो गए, KDE, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट जॉइंट ऑफ लीफ एंड स्टेम, ओके। टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, दोनों सही हैं, ओके। इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल डज द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये होता है ग्राना, और इसमें एक्चुअली रिएक्शन होता है, ये एक्चुअली बिना लाइट के रिएक्शन करता है, स्ट्रोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसिहारा टेस्ट इज डन टू टेस्ट ऑफ हेमोफीलिया, नो, इसिहारा होता है आपका, इसिहारा टेस्ट जो होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है इसिहारा। क्विनिन इज कॉमन मेडिसिन फॉर मलेरिया, ओके, दैट्स राइट। क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ स्टेम ऑफ सिंकोना ट्री, ये ऑप्शन डी जगह है करेक्ट, क्योंकि बी और सी दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 55, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज जिंजर ऑब्टेन, तो ये रिजोम है। ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं एक्चुअली। When the vaccine is administered into the body, the main function of B lymphocyte is eliminate all types of infections, produce antibodies, produce blood। तो ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। और टी सेल जो क्या है वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। द ब्रेन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया के द्वारा जो है ब्रेन, द विच पार्ट ऑफ फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया के द्वारा स्प्लीन एंड आरबीसी, या फिर अगर लीवर भी दिया होता तो लीवर भी जो है होता है। मलेरिया, टाइफाइड, टाइफाइड तो होता है इंटेस्टाइन। ओके। और बोन मैरो में एक्चुअली काला, बोन मैरो में काला जर शायद होता है, तो इंटेस्टाइन, लेकिन टाइफाइड आप याद रखेंगे, ये टाइफाइड को की वजह से ये अफेक्टेड होता है। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बीडल एंड टू टाटून, तो ये जो है ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, बीडल एंड टाटून, वन एंजाइम। लीगो क्या है, इसमें पूछे हैं लीगो क्या है, इट इन डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव, ग्रेविटेशनल वेव के लिए 59 ऑप्शन यही सही होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, और इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन या फिर रिएक्टर ये सब बातें नहीं करता। फिर है व्हाट वाज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो है इनैक्ट, एडॉप्ट, गिव। पहला है देखिए ए ई गी, अगर आप इसको ये याद रखेंगे एक ऑर्डर में, ए के बाद ये आता है फिर जी आता है, वही ऑर्डर इसमें भी है, 2-1-3, 2-1-3। ओके। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये जो 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है उसके नीचे ये बातें लिखी गई हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ JVP कमेटी, मतलब ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये वह सीतारामैया हो गए। 1948 में ये कमेटी बनाई जाती है फॉर लिंग्विस्टिक पर्पज के लिए, टू चेक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, टू रिव्यू द जुरिस्डिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, टू टेक इनिशिएटिव towards including fundamental duties in the constitution, to examine the implementation of panchayati raj, no, to review the jurisdiction of the demand for reorganization of state on linguistic basis, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। अगर आपने हमें मेरे घटना चक्र के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो यहाँ पे पूछे गए हैं, तो दोनों को आपको करके रखिए। अगर दोनों को आप कर लेते हैं तो ये 101% है, 100+% ये जान लीजिए, 200% है, इवन कहें 200% है कि आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है केवल ये सीरीज और वो PYQ लगाने से आपके करेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको ये जानकारी थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से मैं बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत मुझे फेस करना पड़ रहा है, अदरवाइज बहुत तेज़ी से हम कवर करते। तो अगर आपको ये मेहनत मेरा पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आर्टिकल 19A ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और बी जो है, जब इसे देखो, जब कोई स्पीच देता है तो लोग वहाँ असेंबल हो जाते हैं। ओके, स्पीच दिया, असेंबल हो गए, असेंबल हो गए तो क्या करेंगे, अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे, मूव करने के बाद थक जाएंगे तो बिजनेस करेंगे। तो यही है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। बी क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, नो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, नो, फ्रीडम टू असेंबल, या देखो बी का 4। फिर उसके बाद सी वाला मैंने बताया, सी वाला क्या था, फॉर्म टू एसोसिएशन, और डी वाला 2। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए का 3 और डी का देख लेते हैं, डी का 2, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चेक will be paid as per the convenience of the bank who said this, ये KT साहब ने कहा था। The provision for the post of vice president under the Indian political system has been inspired by the constitution of which country, this is United States of America, so there is nothing to explain here। फिर ये assertion और
रीजन्स वाले क्वेश्चन है। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन द यूज ऑफ आर्टिकल 356 शुड बी मिनिमम। ये सही बात है, क्योंकि उसके पहले और कब ये सरकारिया कमीशन बना था? 1983 में। और कब रिपोर्ट इन्होंने दी थी? 1985 में। ओके, सो दिस वॉज द पॉलिटिकल पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर मिसयूज आर्टिकल 356। तो क्योंकि सेंटर वाला ही मिसयूज कर सकता है, स्टेट वाला तो कर नहीं सकता, तो ऑप्शन ए जो है राइट है। हाँ, फिर देखते हैं पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बाई द, ये तो नहीं ऐड किया गया था यार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये तो पहले से था। बाय द 73rd अमेंडमेंट ईच पंचायत एरिया इज डिवाइडेड बाय 5 and 25। नो, 5 नहीं, ये है 10 और 20। ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट जो है माना जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिसाइज इसको दिया नहीं है। विच मॉडल वाज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज? तो 2 टीयर। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये कमेटी कब बनी, कब थी? 1977 में। 1978 में इसने रिपोर्ट दिया था। बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी 1957 में बनी थी। ओके, इन विच, और इन्होंने 3 टीयर जो है पंचायती राज को बनाया था, फॉर्म करने की बात कही थी। इन विच ईयर वाज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाज पास? 1992। देयर आर 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटी, 6 इस रिलीजन। तो ऐसे आप रखें बीजेपी एमएससी किया तो बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, 6 जो है। और सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है जैन को। ओके, कब? 2014 में, 2014 जनवरी 2014 में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन ऑन 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये 106 है। ये ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। और 104 को एक्चुअली जो एंग्लो इंडियंस थे, उनको जो सीट मिलती थी लोकसभा में, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। SC ST को 2030 तक रिजर्वेशन हो गया लोकसभा और MLA वाली सीट पर। खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। बिटर गार्ड एंड मूंग दाल क्रॉप्स कम अंडर जायस। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोवाइडेड कंकरेंट पावर टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट। की इस बात सही कही गई है। GST वाज इम्प्लीमेंटेड एज इनडायरेक्ट टैक्स जुलाई 1 2016। नो, 2017 में जो है 1 जुलाई को किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। व्हाट डज GDP डिफ्लेटर इंडिकेट्स? नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, यही होता है GDP डिफ्लेटर। तो इसमें देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस तो की बात ही नहीं होती। रेशियो, तो ये तो पहले चले जाएंगे, डिफरेंस की बात ही नहीं है। रेशियो ऑफ करेंट प्राइस एंड GDP। कांस्टेंट प्राइस, करेंट प्राइस का मतलब नॉमिनल प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब रियल GDP। तो ये ऑप्शन बी विल बी राइट। डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ goods and services across the economy. Okay, the deflation rate falls under it become negative. देखो ये दोनों टर्म थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। डिफ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए अगर हमारी GDP 4% की रेट से बढ़ रहा है, ओके, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर ये 3 पहुँच गया, और अगले फाइनेंशियल ईयर ये 2 पहुँच गया, फिर 1 पहुँच गया, फिर 0 पहुँच गया, और फिर -1 पहुँच गया। तो जब तक ये 1 तक था या फिर 0 तक भी था, तो इसको कहा जाएगा डिसफ्लेशन। डिसफ्लेशन मतलब घट रहा है GDP बढ़ने का रेट, लेकिन वो निगेटिव नहीं है, बढ़ने का रेट उसका पहले के कंपेयर में कम होता जा रहा है। लेकिन डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जो घर से था, मान लीजिए अगर 100 रुपए की इकोनॉमी है, तो ये जब डिसफ्लेशन हो रहा होगा, पहले साल 104 हुआ, 104, तो अगले साल हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 4 रुपये बढ़े थे, तो अगले साल हो सकता है 2 ही रुपये बढ़े, 1 रुपये बढ़े, लेकिन ओवरऑल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से अब 5 रुपये और कम हो गए, मतलब 95 रुपये ही बचे, मतलब घर का भी चला जा रहा है। तो जब घर का चला जाए तो उसे डिफ्लेशन बोलेंगे। ओके,
तो डिसफ्लेशन क्या है, रेट जो है कम, रेट अपने आप में रेट 5 का 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ऐसा हो रहा है, लेकिन डिफ्लेशन का मतलब निगेटिव हो जाएगा। इन स्टैगफ्लेशन देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज। तो ये जो है बात सही है। डिस्प्लेशन में, स्टैगफ्लेशन में ये बातें होती है। रिफ्लेशन इज फिनोमेना ऑफ प्राइसेस, रिफ्लेशन इज फिनोमेना ऑफ प्राइसेस, करेक्ट पूछा है। रिफ्लेशन इज द प्राइसेस राइजिंग अगेन इन द इकोनॉमी ऑफ डिफ्लेशन, ये बात भी सही है। 3 और 4 इसमें सही होंगे, पहला क्यों नहीं सही है। डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इकोनॉमी, ये बात सही कही जा सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला है कि इसी को कहते हैं, कोई बहुत एक्सट्रीम वर्ड नहीं यूज किया है। लेकिन अगर इसकी सही डिफिनीशन अगर लिखता, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं सही हो सकता, क्योंकि डिफ्लेशन निगेटिव तो नहीं होता। लेकिन इसमें कहा, डिफ्लेशन को कहा गया है कि निगेटिव मतलब घट रहा है, जो कि इसके डिफिनीशन को ये यहाँ पे दे दिया है। तो डिफ्लेशन भी एक तरीके का इन्फ्लेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल डिस्प्लेशन होता है कि क्योंकि उसको निगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन 1, 3, 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑड वन, तो ये एंट्री टैक्स, ये सब तो बाकी डायरेक्ट टैक्स के अंदर लग रहे हैं। द अमाउंट बाई विच द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेट एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड, तो ये प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है। अब फार्मूला पता होगा तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो कैश फ्रॉम द रिजर्व बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड द रेपो रेट। द proportion of the total deposits in commercial bank which has to be compulsorily deposit with reserve bank और कैश रिजर्व रेशियो, तो इसको CRR बोलते हैं। सही बात है, दोनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो होरोडोमर 1 का 4, इसमें तो ऑप्शन से इजी दे दिया गया, पहला तो हर किसी को याद होता है, तो पहले से ही आप कर लेंगे। 1 का 4 हो गया, दूसरे का जो है ये सेकंड का महल नोविस, सेकंड 5 ईयर। फोर्थ जो है सेकंड होगा 4 का GD मॉडल बोलते हैं इसको। फिफ्थ कोच को प्रिपेयर बाई डीपी धर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन, ये बात सही है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये भी सही है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज CT देशमुख, ये भी बात सही है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, ओके, और लेकिन स्थापना कब हुई थी, 35 में। तो एक्ट बनता है 34 में, कई बार दोनों को कंफ्यूज करके पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट कब आया था। 35 भी ऑप्शन देगा, 34 भी। तो एक्ट 34 में आया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्थापना हुई 35 में। तो इसमें सभी ऑप्शन जो है करेक्ट थे, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी, ये बात सही है। नबार्ड वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 6th, ये 1882 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी बात सही है। 6th 5 ईयर प्लान में। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ये खेल कर गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो कोई भी नहीं होगा। अरेंज द हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ का एक, अब आप वर्ड रखें, काला जार पी, काला जार पी, काला मतलब काराकोरम, ये एक ट्रिक है। काला और जार से काला ल से लद्दाख, फिर जार से जास्कर और पीर से पीर पंजाल। तो आप देख लीजिए, आपको पहले पीर पंजाल आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर जो है लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। तो मतलब 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन सी विल बी राइट। काला जार पी, ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से वो कर लेंगे। और बार बार ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछे भी जाते हैं, अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी बीच में देगा तब पर भी आपको इतना याद है तो कर लेंगे। इट इज करेक्टराइज, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो मानसून के बारे में जानकारी पूछने की तो कह रहा है। इट करेक्टराइज बाई लोकल कन्वेंशन नॉर्म्स लाइक बैसाखी, ओके। मैंगो सॉवर ऑकर्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और ये प्री मानसून की बात कर रहा है इसमें।
ये देखना तो भूल ही गए थे। ऑनसेट ऑफ मानसून इन केरला मार्क्स द एंड ऑफ दिस सीजन, ये भी सही है। इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ, ये बात सही नहीं है, यही करेक्ट भी होगा, क्योंकि ये तो नॉर्थ ईस्ट जब ट्रेड विंड आएगा उसी का रिवर्सल जो होता है तो वो तो मानसून हो जाता है, लेकिन ये प्री पूछ रहे हैं, प्री मानसून, तो ऐसा नहीं है, वो इनकरेक्ट है और इसी वजह से सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, तो ये है नुब्रा वैली भी है, सियोंक भी है, हुंजा है कि नहीं है, लेकिन तो ऑप्शन डी करेक्ट ही होगा। फिर इसमें मिलान करने को कहा है। लेटराइट जो है सॉयल है, एलुवियल सॉयल, ये रिच इन पोटास, पुअर इन फास्फोरस, और ह्यूमस भी पुअर होता है इसमें। रेड सॉयल, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये भी सही है। और लेटराइट रिच इन आयरन, पुअर इन ह्यूमस, ओके, रिच इन आयरन, पुअर इन आयरन, तो ये हो जाएगा हाई क्ले मॉइस्चर, इसको रेगूर सॉयल भी बोलते हैं, तो बी का 1, तो बी का 1 में 2 आ गया है। एलुवियल सॉयल, ये 4 का तो खेला ही समाप्त कर दिया है इसने। 1 को 3 लगभग इसने क्या किया है, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इसमें 3 का 3 ही होगा। रेड सॉयल से रेड ऑक्साइड होता है, इसीलिए लाल भी दिखता है वो। टिटनी फेरस होता है एक्चुअली, इसमें क्या बोलते हैं, लेटराइट में शायद होता है। विद रेफरेंस टू मैग्नीज माइनिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उड़ीसा इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर इन इंडिया। नो, नॉट अ प्रोड्यूसर, इट्स अ लार्जेस्ट रिजर्वायर, ओके, रिजर्व है, तो ये गलत हो जाएगा। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फेरस एलॉय, ये सही बात है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन, ये भी सही बात है, और मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आगे भी है। तो 2 और 3। कंसिडर द रीजन और सेशन वाले क्वेश्चन है। कैनाल इरिगेशन इज लेस कॉमन इन पेनिनसुला, ये भी बात सही है। पेनिनसुलर इंडिया में कैनाल इरिगेशन कम होता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। द रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया आर मोस्टली सीजनल एंड हैव हार्ड रॉक्स, ये बात सही है कि सीजनल होती हैं इसीलिए तो कम यूज भी हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव, तो ये पी वेव है। पी वेव एक्चुअली इसके लिए आपको चाहिए हमेशा गैस में भी ये ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, लेकिन ये जो है केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करता है, ओके, जो यस वेव होता है। इसीलिए पी वेव जो है प्राइमरी वेव वो सरफेस पे पहले पहुंचता है, यस वेव जो है लास्ट में पहुंचता है, और ये पैरेलल चलता है और लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इस वजह से इसको सिमिलर टू साउंड वेव भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो इज करेक्टली मैच, तो ये संथाल, संथाल नागालैंड ये तो नहीं है, संथाल तो झारखंड और इन सब एरिया में है। खासी मिजोरम ये नहीं, मेघालय में। गद्दी ये तो हिमाचल प्रदेश में है, केरल में नहीं है। तो बूंद, ये ऑप्शन बी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, ये है वीनस, और वीनस और एक यूरेनस, ये जो हैं ये दोनों क्लॉकवाइज एक्चुअली मूव करते हैं, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो सब जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। द बाउंड्री सेपरेटिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब वेस्ट टू ईस्ट, और ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऐसा भी देख करके आपको उलझा सकते हैं। द बाउंड्री सेपरेटिंग द अर्थ क्रस्ट एंड मैंटल एज, तो ये होता है कॉनरॉड कंटिन्यूटी, लेहमान कंटिन्यूटी, ये मोहो बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी होगा। विच गैस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फियर बाय वॉल्यूम, तो ये ऑक्सीजन है। नो 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 नो, एटमॉस्फियर में पूछा है, तो नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर ऑर्गन होता है, फिर कार्बन होता है। देखो ये क्रम आपको याद होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में तो कर ले जाएंगे, लेकिन कार्बन के पहले ऑर्गन आता है, ऑर्गन देन कार्बन, ओके। Consider the following statements about ocean floor. Mid-ocean ridge are formed by divergent plate boundary. This is right. Abyssal plain are among the flattest region on the earth. Guyats are volcanic sea mounts with flat tops. सभी की ऑप्शन जो है राइट है, और ये स्टैटिक है, अगर आपको स्टैटिक पता होगा तो पता होगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में कहा पूछ रहा है, और इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। Most deciduous forests are found in the region with record
रेनफॉल 100 to 200, ये बात सही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अ, सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इट इज़ फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, ये भी सही बात है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्पेसीज लाइक एनी मोहगनी एवोनी इसी आर फाउंड इन दिस प्लांट, नो, इस वजह से ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डेजर्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में तो नामीब जो है ये तो अफ्रीका में पाया जाता है, कालाहारी ये भी अफ्रीका में, मोजावे ये भी अफ्रीका में, एटाकामा एटाकामा जो है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, इंडीज पर्वत के आसपास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नॉर्थ सी, तो नॉर्वे शेयर करता है, जर्मनी शेयर करता है, फ्रांस करता है, और इसके अलावा आपको यूके मिल जाएगा, और क्या नाम है, डेनमार्क ये भी शेयर करता है, लेकिन फिनलैंड नहीं करता, तो फिनलैंड वो जो है, तो फिनलैंड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, तो ये हर एक डायनेस्टी था, ये तो बहुत बार रिपीटेड। व्हाट वाज द मैसेज ऑफ धर्मा पॉलिसी ऑफ अशोका, लॉयल्टी टुवर्ड्स किंग, पीस एंड वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इसमें मोर देन वन ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि ये सभी बातें धर्मा में की गई हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर बिहार वॉज डिवाइडेड हाउ मेनी गवर्नमेंट थी, ये सात वो जो है राज्यों में विभाजित किया गया था, सात सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पहले परगना फिर सरकार फिर इस तरीके का उसमें डिवीजन होता था। द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम लोधी हु रिबेल्ड अगेंस्ट द सुल्तान, तो ये थे दरिया खान नुहानी, ओके, बाहर खान नुहानी जो थे ये थे बाबर के टाइम पे, ओके, और उस समय फिर उनके बाद को रूलिंग कौन कर रहा था बिहार में, तो ये हसन खान नुहानी थे। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएट ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ड्यूरिंग एडिटिंग ऑफ बिहार टाइम्स मैगजीन, महेश नारायण सही बात है, श्री कृष्ण सहाय ये बाद में चीफ मिनिस्टर भी बने थे, इन्होंने सहायता की थी, ये भी बात सही है। श्री नंद किशोर लाल, तो सभी ऑप्शन इसमें राइट है। नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बिहार हु पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इन सितंबर 1928, तो ये थे भगत सिंह, तो यहाँ के थे नहीं, अच्छा ये सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ और भगत सिंह, इन सभी लोग जो है फिरोज शाह कोटला जो आज का दिल्ली का जो है एरिया, वहाँ पे ये मीटिंग की जाती है, और पहले HRA हिंदुस्तानी रिपब्लिक जो एसोसिएशन था उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आर्मी नहीं एसोसिएशन बोला जाता था, उसमें किए थे। और बिहार से एक पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ घोष, ओके। और एक जानकारी इनके बारे में और आप रखिए कि भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी मिली थी ये सरकारी गवाह बन गए थे रविंद्रनाथ घोष, तो एक तरीके से गद्दारी वाला रोल किया था इन्होंने, तो इसको भी आप याद रखिए, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ घोष जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी थी उसमें, क्योंकि देखो बहुत लोगों को ये पता नहीं कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी, भगत सिंह को फांसी इस वजह से नहीं दी गई थी कि उन्होंने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से वो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उनके पीछे जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में सैंडर्स की हत्या की गई थी उसके उसकी वजह से जो है उनको फांसी दे गई थी, उस वाले केस की वजह से, न कि जो बम फेंका था उस वाले केस में उनको जो है सजा मिली थी, उस वो केस तो चल ही रहा था, उसके पहले वाला ये केस एग्जीक्यूट हो गया था। द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वॉज, इसलिए तो ये गवाह बने थे, ये तो नहीं तो थे ही वो नहीं, गवाह बनने की क्या जरूरत थी इनको। द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ लैंड टू द जमींदार्स, टू गिव द राइट्स ऑफ रायट्स टू द फार्मर्स, टू डिटरमिन द प्रेडिक्ट रेवेन्यू, यही रेवेन्यू प्रेडिक्ट करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव एंड हथुआ and their fellow zamindar in 1857, they helped the British with men and money, ये बात सही है, बाकी और सब इधर उधर की बातें लिखी गई हैं। Who highlighted the plight of the farmers of चंपारण by writing under 6 names like दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये भैया पीर हैं, जब दुखी होंगे तो पीड़ा भी होगी, तो इस तरीके से आप याद रखें, जब दुखी थे तो पीड़ा हुआ, मोहम्मद यूनुस जी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर कनेक्टेड बाई नेशनल हाईवे 30, ये तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बिहार से, तो
ये मुझे भी पता नहीं था, मैंने देखा आंसर तो बख्तियार, पटना और आरा, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर इन बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले कोसी है, देन कमला है, देन बागमती है, देन बूढ़ी गंडक सबसे जो है ईस्ट में, यहाँ वेस्ट में मिलेगी। तो ऑप्शन ए विल बी राइट, बाकी ऑप्शंस को इधर उधर करके किया गया है। अकॉर्डिंग टू बिहार कास्ट सेंसस 2022, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ रिजर्व जनरल कैटेगरी ऑफ द स्टेट। ये आपको डेटा एकदम प्रिसाइजली याद होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि यहाँ देखेंगे कि ये 2 है कि इसमें 3 है, ये सब नहीं करेंगे। 15.52 ये बस याद हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं, बिहार में है केवल। बिहार के साथ साथ और आप देख लीजिए, बिहार के साथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा सीट 100 है, बिहार में 75 सीट है। फिर महाराष्ट्र में है, फिर तेलंगाना में है, फिर जो है आंध्र प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है। तो 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। व्हाट इज द साइज ऑफ बिहार बजट 25-26, दिस इज वेरी 3,16,895, ऑप्शन डी। एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-24-25, व्हाट वाज द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन इकोनॉमी, तो ये था 58.6, और जो 21.6 जो है ये है सेकेंडरी सेक्टर का, 19.9% है प्राइमरी सेक्टर का। ये भी बातें आप याद रखेंगे। चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द हाइएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज रिसीव्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्राज़ील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस हॉलो, ये बात ब्राजील की सही है। साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड, ये भी सही है। श्रीलंका ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियनिज्म, ये गलत है। ये जो है ये मॉरिशस का एक्चुअली अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन स्टार। श्रीलंका का जो है वो है कुछ विभूषण करके, मित्र विभूषण या ऐसे कुछ करके है। तो कुवैत द ऑर्डर ऑफ मुबारक ए आई कबीर, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें जो है इनकरेक्ट वाला अगर पूछा है, कौन सा पूछा है, पेयर रिगार्डिंग द हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ द, रॉन्ग पूछा है, तो इसमें यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत ढांचा पाचा हो जा रहा है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 12वां, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एआई ऑफिसर ऑफ नासा, तो ये कौन है भैया, डेविड साल्वेगिनी। ये ऑप्शन आप खुद ही देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे मेरे हिसाब से तो लग रहा है ये जो है राइट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ डेविड ही है, अभी मैंने चेक किया तो डेविड ही है। तो व्हाट वाज द टोटल साइज ऑफ यूनियन बजट, तो 50,65,345, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए, 50,65,345। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे 24-25, इंडिया कंट्रीब्यूट 2.8% ऑफ ग्लोबल शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.2%, बोथ आर करेक्ट। फिर है व्हेन वाज सुक्रियान मिशन 1 टारगेटेड टू बी लॉन्च, ये 2028, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि फॉर हाउ फॉर हाउ फॉर हाउ हाउ फॉर हाउ फॉर डिड नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवलिन टू विन द सिल्वर मेडल इन दोहा डायमंड लीग 2025, तो ये जो है तो ये 90.23 जो है मीटर्स नीरज चोपड़ा ने दोहा में फेंका था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये 6 सिटी में जो है ऑर्गेनाइज हुआ, सही बात है। 5 जो है बिहार और 1 दिल्ली। मस्कट गज सिम्हा वाज इंस्पायर्ड बाय मयूर स्कल्पचर, 28 गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड, तो इसमें जो है आपको सभी ऑप्शन जो है राइट है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 मेंस डबल में, मेंस सिंगल में एक्चुअली किस कंट्री के जीते, तो ये है इटली। जनिक सिनर जो है वो इटली से हैं और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जीता है। और वेयर वाज द 70th ब्रिक्स समिट हेल्ड, तो ये हुआ है रियो डी जेनेरियो। 16 वाला कहाँ पे हुआ था, कजान में, रसिया में 2024 में हुआ था, और ये 2025 में हुआ है।
ओके। हु हैज रिसीव द हिंदी भाषा साहित्य अकेदमी अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है किसे? तो ये अवार्ड मिला है किसको? पार्वती पार्वती टिरके पार्वती टिरके को मिला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये है आदित्य 11 वाज इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन, तो ये सही बात है। L1 was launched PSLV C-57, ये भी सही बात है। आदित्य 11 was placed at L1 Lagrange point between the Earth and the Sun at the distance of 5 किलोमीटर, नहीं ये 15 लाख किलोमीटर। और एक्चुअली 5 L1 पॉइंट भी हैं, L1, L2, L3, L4, L5। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? वो जो है 1 2 ऑल 3 2 दो एक्चुअली बॉडी है, उसके बीच में अगर एक ऐसा पॉइंट लाया जाए, इसका भी ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसका भी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ताकि ये खींचे तो वो जो है जीरो हो जाए या फिर कम एनर्जी लगे, तो इसको बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। और ऐसे 5 पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में। द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA वॉज हेल्ड इन दिल्ली, दिस इज राइट। द एम ऑफ IBCA इज कंजर्व 6 लार्ज स्पीसीज, 6 नहीं 7 है। कौन कौन है? लायन, टाइगर, चीता, पूमा, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ओके, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा और चीता। चीता भी तो हो गया, चीता भी हो गया था, तो एक कौन छूट रहा है? जैगुआर, सॉरी, हाँ जैगुआर। ऑपरेशन कलनेमी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ विच स्टेट? तो ये हुआ था उत्तराखंड के द्वारा। ये जो ढोंगी बाबा हैं उनके खिलाफ कि धर्म का वस्त्र यूज करके वो लोगों को बरगला रहे हैं। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज? तो फ्रांस, किर्गिस्तान, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, ये किर्गिस्तान के साथ जो है एक्सरसाइज करता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ 76th रिपब्लिक डे? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यही सही है। और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे वो गेस्ट थे। द होम मिनिस्ट्री इश्यूड ए नोटिफिकेशन टू सेलिब्रेट हैदराबाद लिबरेशन डे ऑन 17 September। ऑन दिस डे 1949 AD हैदराबाद वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ निजाम अंडर ऑपरेशन पोलो। तो एक्चुअली ये मर्ज हुआ था, न कि ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन, ये ऑप्शन विल बी राइट। बाय विच ईयर द इंडियन गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ मेकिंग इंडियन रेलवे एट जीरो कार्बन इमिशन ऑफ ग्रीन रेलवे? तो ये 2030 है, 2030। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स? ये 22वां रैंक है, USA फर्स्ट पे है। Regarding PM E-Drive subsidy scheme, consider the following statements incorrect. Okay, incorrect कौन सा है? This is scheme of Ministry of Road Transport and Highways, यही incorrect है भैया। इसके द्वारा तो लॉन्च नहीं किया गया है, ये रिन्यूएबल एनर्जी या फिर दूसरे मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा बिहार हमारी सड़क? रिपोर्टिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रूरल ओनली, दिस इज राइट। इसमें और ऑप्शन होंगे, रूरल होगा, अर्बन होगा, नहीं रूरल अर्बन या फिर दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, बस रूरल सड़कों को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? राजीव नगर पुलिस स्टेशन बिहार, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन तेलंगाना, कारसंग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश, देन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला। तो ये केरला का है, केरला हर चीज़ में आगे है। In which country has the campaign called Let's Study been launched for girls education? तो this was launched by अफगानिस्तान। वहाँ पे जो तालिबान सरकार है उसके खिलाफ ये जो है कैंपेन चलाया गया है। For the first time India has succeeded in germinating the seed of which plant in space? तो ये काउपी है या फिर लोबिया आप याद रखें, काउपी याद रखें, दोनों में से कोई भी नाम एक भी दे सकता है। चीफ मिनिस्टर प्रगति यात्रा स्टार्टेड ऑन 23 September 2024 फ्रॉम? तो ये वेस्ट चंपारण से इन्होंने शुरू किया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार? ये आरिफ मोहम्मद खान हैं और ये यूपी के रहने वाले हैं।
और ये एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके पहले ये केरल के राज्यपाल थे और 30वें राज्यपाल हैं अभी बिहार के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2025? तो ये है कोसी मेची। बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैड बीन ओपनड इन भागलपुर। ये है कौन सा पंचायत मॉडल ऑफ बिहार इज सिलेक्टेड फॉर क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड ड्यूरिंग द रिसेंटली हेल्ड नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 एट मधुबनी। एक तो मधुबनी आपको याद रखा है, तो मधुबनी है तो ये मोतीपुर में हुआ है एक्चुअली। और कौन सी देवी करके हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो बताइए किनको मिला है एक्चुअली, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैच द फॉलोइंग पद्म अवार्डीज ऑफ 2025। किशोर किशोर कुशेर कुणाल, ये जो हैं भैया सिविल सर्वेंट है। नर्मदा देवी निर्मला देवी, ये हैं देवी जी हैं आर्ट सुजनी एम्ब्रॉयडरी के। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, ये तो महाराज जब आ गया नित्यानंद तो स्पिरिचुअलिज्म से हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा, ये फोल्क डांस से हैं। तो आप मिला जी लीजिए 2 1 3 4, 2 1 2 1 3 4, ऑप्शन डी विल बी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 140। रिसेंटली ऑन 24 अप्रैल 2025 नमो भारत रैपिड रेल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन विच टू रेलवे स्टेशन इन बिहार? तो ये हुआ है पटना से कुछ करके है, ये है जयनगर। ओके, जयनगर तो समझ नहीं, जयनगर से पटना। ओके, और इसमें समस्तीपुर और कुछ वाया भी जो कनेक्ट हुए हैं। प्रेंसी वॉक्स 150 मीटर साउथ, 150 मीटर ये साउथ हो गई भैया। फिर देन 80 मीटर राइट, 80 मीटर राइट, 80 मीटर राइट हो गई। 60 मीटर लेफ्ट, 60 मीटर लेफ्ट। फाइनली 280 मीटर लेफ्ट टू रीच बैंक एंड 28 मीटर 60 मीटर एंड फाइनली 280 मीटर लेफ्ट पूछा है, तो ये 280 मीटर, तो इसको भी मिला देंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं। तो इसमें 150, ये 21, तो 21 मतलब 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये 29 ये आएगा शायद। आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हमको जो मुझे लगता है 29, क्योंकि कितना 1 लास्ट में आएगा, इसमें 4 आएगा, तो यही होगा 290 ही होगा। ए इज राइडिंग बाइक 54 मीटर 54 किलोमीटर रेलवे ट्रैक। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप करिए, ये एक्चुअली अगर यहाँ पे मैं बता दूंगा तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि आने से कोई फ़ायदा है नहीं जब तक आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये बस जानकारी लेने के लिए नहीं, इसमें कुछ डेटा और कुछ चेंज कर देगा तो आप कैसे लगाएंगे, तो ये मुश्किल ही हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन लगाने चाहिए और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो ये 150 आपको मिल जाएगा इसमें। इसमें देखिए डब्ल्यू से वी कैसे हुआ है, ये सब आप चीज़ें याद रखिए। इसमें एक घटा करके 22, जैसे WPGM, इसमें एक घटा है तो वी आ गया। पी जो है कितना है इसका, अगर आप प्लेस नंबर लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ये वाला सही है। और जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं, तो उसको आप रखिए। ये 19 का स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये 17 का स्क्वायर, 17 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। ऑड नंबर या फिर ऐसे नंबर्स का जो है स्क्वायर किया गया है, आप देख लीजिएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो इसको आप देख लीजिए। इसमें इसमें 145 में देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, तो मिसिंग नंबर क्या हो सकता है इसमें, मिसिंग नंबर आप फाइंड कीजिए। तो 145, तो इसमें आएगा 7। ये कैसे होगा, 4 × 6, इसको इसका मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। ओके, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए। इसमें 14 × 2/4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, तो 7 आ जाएगा। इसमें देखिए 3 4 5, मतलब
3 और 4 का अगर स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें किस में होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है राइट होगा। इसमें 35, ये ऑप्शन सही होगा। इसको आप लगाइए, आपको लगाने से ही आएगा। इसमें देखिए इसको कैसे ये 48 क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखिए ए प्लस जेड ये 27 है, बी प्लस वाई ये भी 27 है। ऐसे ऐसे आप करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मुझे लगता है ये GHTV मैंने जब लगाया था शायद यही आया था। और ये जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 30। ऐसे ही आप इसको भी कर लीजिए और बटे में फिर इसको 2 मतलब 5 के पावर 2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो उससे घटा देगा, तो ये 17 यहाँ पे आएगा। अब ये देखिए 1900 है, 20 फरवरी 25 और 1900, तो 1900 जो है ये आपको लग रहा होगा कि ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर नहीं है, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करना होता है। तो 400 और नॉर्मल जो है अगर सेंचुरी नहीं है तो 4 से डिवाइड करके काम चल जाता है। तो ये 1900 जैसे 2000 में जो फरवरी आया होगा वो 29 दिन का रहा होगा, लेकिन इसमें 28 दिन का ही रहा होगा। तो 28 दिन का जब है तो आप जोड़ दीजिए 20 को, अगर 20 और 8 दिन और एक 9 दिन, तो 9 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 7 इसमें घटा दीजिए 2 पड़े, तो ट्यूसडे प्लस